आज हम ये ट्रेंडिंग कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे विथ लेस के साथ। तो इसका फुल ट्यूटोरियल मैं आपके साथ शेयर करूंगी, तो वीडियो पर पूरे बने रहना। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी अमरीन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अमरीन बुटीक। तो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। तो हम आज इस कुर्ती प्लस फ्रॉक को हम लेस से डिज़ाइन करेंगे। तो ये कुर्ती आपको कैसी लगी मुझे कमेंट ज़रूर करना। तो ये मॉडल की जो कुर्ती थी उस पर ये सिल्वर कलर की लेस थी, हमने इसे गोल्डन लेस के साथ इसकी डिज़ाइनिंग की है और इसकी बहुत ही इजी वे में मैं आपको इसकी डिज़ाइनिंग बताऊंगी। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो देखिए, हमने ये 6 मीटर हमने ये फैब्रिक लिए थे। इसमें से हमने 2 मीटर में पैंट भी निकाले थे। और जिसको भी पैंट की कटिंग और स्टिचिंग देखना है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछे, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो पैंट की लेकर आऊँगी। तो हमने पहले बॉडी पार्ट की कटिंग करना है, जो हमारा यॉक पार्ट है। तो हमने ना इसको जो फ्रॉक को बनाया था, ऊपर हमने 3.5 मीटर में इसको रेडी किया था। तो हमने पहले यॉक पार्ट के लिए फैब्रिक ले लिया था साइड से, और वही हमारा शोल्डर नापना है और इसका आर्म होल लगाना है। इसका आर्म होल हमने 7.5 इंच पे लगाए थे और इसका शोल्डर भी हमने 7.5 इंच पर ही लगाए थे। तो बस इस तरीके से हमने चेस्ट का नाप लगाना है। और इसकी लेंथ हमने रखे थे 15 इंच, क्यों तो ये जिसका सूट था उनकी हाइट थोड़ी कम थी, इसीलिए हमने इसकी लेंथ कम ही रखे थे। तो आपकी जितनी भी आपकी वेस्ट की लेंथ आती है, आप उस हिसाब से इसकी लेंथ रख सकते हैं। तो देखिए, हमारा यॉक पार्ट कट हो चुका है। अब हम इसका नीचे का पार्ट कट करेंगे अम्ब्रेला में। तो हमने क्या करना है, देखिए, डबल फोल्ड करके हमने इस तरीके से इसे पलटा लेना है, जैसे मैंने फोल्ड की हूँ। अब इसे हमने तिरछा पलटाना है और वही हमने क्या करना है, अपना यॉक पार्ट ले लेना है और यॉक पार्ट को रखकर हमने इसे मार्किंग कर लेना है, जिस तरीके से मैंने की हूँ। बहुत ही ईजी वे में इसकी कटिंग हो जाएंगी और स्टिचिंग करना भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ बताऊंगी। तो आपको तभी समझ आएगा कि इस कुर्ती को इजी वे में कैसे आप स्टिच कर सकती है। तो बस देखिए, हमने इसकी लेंथ लगाना है। हमने 32 पे इसकी लेंथ लगाए थे और इस तरीके से हमने टेप को पकड़ना है और हमने इस तरीके से मार्क करना है। देखिए, हमारी मार्किंग हो चुकी है। तो इसे अब हम कट कर लेंगे। और ये तरीका बहुत ही सिंपल वे है और इजी। जो बिगनर है, जिससे कुछ भी स्टिचिंग नहीं आती या यानी मतलब कुछ ही समझ नहीं आता, वो लोग भी इसकी कटिंग और स्टिचिंग कर सकते हैं। तो हमने स्लीव्स की लेंथ लेना है और आर्म होल लगाना है। देखिए, मैं इस तरीके से इसका आर्म होल ड्रॉ कर रही हूँ और इसका जो हमारा बॉटम है उससे 2 इंच एक्स्ट्रा रखकर हमने स्लीव्स की मार्किंग कर लेना है, जिस तरीके से मैंने की हूँ। हमने देखिए इसका नेक मार्क किया है। इसका नेक हमने 3.25 इंच की इसकी विथ लग के रखे थे और इसकी हमने लेंथ रखे थे 6 इंच। और हमने इसका बैक का भी नेक कट कर लिया। आपका जैसा भी जितना भी नेक आता है आप उस हिसाब से इसे कट कर लीजिए। तो बस हमें देखिए इसको नेक को स्टिच करके लेकर आना है। तो हम दोनों ही नेक को स्टिच करके लेकर आएंगे और हमने इसके बाद नेक स्टिच करने के बाद हमने दोनों ही शोल्डर को ज्वाइन कर लिया, जिस तरीके से मैं कर रही। अब इसके बाद ना मैंने सामने का इसका नेक थोड़ा वी शेप में रखी थी, तो मैंने इस तरीके से, ये गोल्डन बारीक वाली लेस है, तो हमने इस पर ये अटैच किया है और ये बहुत ही सिंपल वे में अटैच हो जाती है ये लेस। आप भी इसी तरीके से स्टिच कर सकते। देखिए, हमने घुमाकर इसे डबल स्टिच भी लगाना है, तो ये लेस बहुत ही मतलब परफेक्ट और मजबूत तरीके से ये स्टिच हो जाएंगी। बस हमने इसकी फिटिंग लगाना है। फिटिंग लगाने के बाद हमने क्या करना है, इसकी स्लीव्स को ज्वाइन कर लेना है, जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। फिटिंग पहले लगाए या चाहे स्लीव्स ज्वाइन करने के बाद, मगर मैं तो यॉक पार्ट को फिटिंग लगाने के बाद ही इसकी स्लीव्स को ज्वाइन करती हूँ। अब स्लीव्स पे हमने क्या किया था पता है फ्रेंड, हमने ये बारीक लेस और जो हमने बड़ी लेस लिए थे प्लास्टिक मिरर लेस, तो आप उसे प्लास्टिक मिरर लेस भी बोल सकते हो। तो अभी काफ़ी ट्रेंड में ये लेस है, तो हमने सोचा कि इस पर ही कुछ डिज़ाइन किया जाए। ये हमारे कस्टमर का है। आप भी अपने सिंपल कपड़ों को इसी तरह
इसे लेस लगाकर एलिगेंट बना सकते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरी फुल वॉच कीजिए, तभी आपको समझ आएगा कि किस तरीके से आप अपने सूट को एलिगेंट और ब्यूटीफुल बना सकती है सिंपल लेस के साथ। तो देखिए हमने ये स्लीव्स को हमने दोनों तरफ से बारीक लेस लगाई थी और बीच में से हमने बड़ी वाली लेस को अटैच किया था। तो बस इस तरीके से हमने अटैच करना है। देखिए हमारी स्लीव्स कितनी प्यारी लग रही है। अब हमने स्लीव्स को फिटिंग लगा लेना है। आपका जो भी फिटिंग का मेजरमेंट आता है आप उस हिसाब से इसको फिटिंग लगा लें। और यहाँ पर हमने एक आर्म होल का मार्क करके इसे फिटिंग लगा लेना है। और अब हम इसे जॉइन कर लेंगे। तो जॉइन कैसे करना है मैं आपको वो भी बताऊंगी। तो हमने क्या करना है, देखिए इसे हमने सीधे तरफ से इसका योक पार्ट रखना है और हमने स्लीव्स को भी सीधे तरफ से ही रखना है और इसे देखिए इस तरीके से जॉइन करते जाना है। और स्लीव्स लगाना, अगर आप अपना योक पार्ट पहले जॉइन कर लोगे और उसके बाद अपनी स्लीव्स को अटैच करोगे तो ये बहुत ही ईजी वे में लग जाती है। और चाहे आप पहले स्लीव्स लगा लो और उसके बाद फिटिंग करो तो वो भी बहुत ईजी तरीका है। तो मगर आप फिटिंग लगाने के बाद स्लीव्स को जॉइन करेंगे तो ये इससे मतलब फिटिंग बहुत ही परफेक्ट आती है। तो इसी तरीके से आप लगा कर देंगे। तो देखिए हमने स्लीव्स को भी जॉइन कर लिया। ये मैं आपको बताया इसीलिए रही हूँ कि कुछ लोग ना स्लीव्स लगाने में थोड़े कंफ्यूज होते हैं, इसीलिए मैं आपको इसे लगाना भी बता रही हूँ। तो हमने स्लीव्स पर डबल सिलाई भी लगा ली थी और हम ना दोनों ही स्लीव्स को जॉइन कर लेंगे। देखिए कितनी आर्म होल की कितनी फिनिशिंग आई है। अब हमने ना इसे जॉइन करके लेकर आ गए थे स्लीव्स को। अब इसके बाद हम ये जो हमारा अम्ब्रेला हमने कट किया था तो दोनों साइड से हमने पहले इसे फिटिंग लगा लेना है। मैं आपको इसको मशीन पर लगाना बताती हूँ। देखिए हमने ये अम्ब्रेले को दोनों ही तरफ से हमने जो आधा आधा इंच रखे थे हमने उस पर सिलाई लगा लेना है। और हमने योक पार्ट को क्या करना है, देखिए योक पार्ट को हमने पहले उल्टा कर लेना है और हमने सीधी तरफ से हमने देखिए ये हमारे अम्ब्रेला के जो जॉइंट है वहाँ से हमने स्टार्ट करना है और आधा सामने फ्रंट में अटैच होगा और आधा हमारा बैक में अटैच होगा। तो ये लगाना भी ना बहुत इजी है और ये फ्रॉक बनने के बाद प्यारा तो बहुत ही लगता है और ये बनाने में इजी भी बहुत है। तो बस हमारा तो अटैच हो चुका है और ये हमने हाफ इंच का नीचे से फोल्ड किया था जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। आप पहले एक फोल्ड कीजिए और उसके बाद डबल फोल्ड कीजिए तो ये बहुत ही परफेक्ट फिनिशिंग से मतलब इसकी जो बारीक है ना वो कोर बहुत अच्छी बन के आएंगी। तो हमने अब नीचे फ्रॉक पे भी इसी तरीके से पहले छोटी लेस लगाए थे गोल्डन वाली, उसके बाद हम इसके बाद बड़ी भी लेस लगाए हमने। देखिए छोटी लेस को हमने बड़ी लेस पर रखना है और इस पे कोर पर हमने स्टिच लगाते जाना है। और हमने ना फ्रेंड्स इसकी पैंट पर भी लेस अटैच करके इसकी पैंट भी बहुत अच्छी बनाए थे। आप शुरू में तो देख ही चुके हैं। तो मेरी वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ना कमेंट ज़रूर करना। और ये देखिए हमने इसी लेस के साथ ये सूट को डिज़ाइन किया था और ये लेस वाइट पे कितनी कैसी लगी आप मुझे कमेंट ज़रूर करके बता सकते हैं। तो अब मैं और आपको कौन सा डिज़ाइन चाहिए मुझे कमेंट ज़रूर करना, तो मैं नेक्स्ट वीडियो उस पर लेकर आऊँगी। तो देखिए ये हमारी लेस डबल वाली भी बारीक सी लग चुकी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।